बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों। अब जैसे मान लीजिए बेटा हमारे सामने क्वेश्चन इस तरह से मिले, बेटा प्लीज़ थोड़ा प्लीज़, हाँ अच्छा बेटा, अगर हम आपसे कह रहे इस तरह का क्वेश्चन है बेटा कि मेरे पास 2 माइक्रोफैरेड और 50 वोल्ट का बहुत सारा कैपेसिटर मेरे पास है, ठीक है, इस तरह का। सुनिए भाई सुनिए, अरे भाई शांत रह लो भाई, थोड़ा सा आराम से शांत रह लो। भैया ध्यान दो। मान लो बेटा मेरे पास 2 माइक्रोफैरेड के कंडेंसर बहुत सारे हैं जो कि मैक्सिमम 50 वोल्ट तक काम कर सकते हैं। अच्छा बेटा, मैक्सिमम 50 वोल्ट का मतलब ये होता है कि 50 वोल्ट पर अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। उससे ज़्यादा वोल्टेज करोगे तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। यार बकवास करोगे तो कैसे पढ़ा लेंगे यार। देखिए अब 50 वोल्ट से ज़्यादा करने पर क्या होता है बेटा, इसमें डाइलेक्ट्रिक होगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जब होता है तो वो इंसुलेटर की तरह काम करता, बताया था ना। जब डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद वो कैसा काम करता है, अच्छा कंडक्टर की तरह। तो हम बोलते हैं कि वो पंक्चर हो जाएगा, हम ऐसे बोलते हैं कि पंक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा मैक्सिमम वोल्टेज की लिमिट 50 वोल्ट है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ कैपेसिटर्स भी है, ऐसा बहुत सारा कैपेसिटर हमारे पास है, ठीक है, कैपेसिटर्स भी है। अब आराम से सुनना। अब यहाँ पर बेटा हमें बताना है कि ऐसे कितने कंडेंसर की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि हम लोग रिक्वायर्ड है। देखिए जो हमें कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, एक ऐसा सर्किट जहाँ पर मुझे कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ रही है 8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर जो कि 220 वोल्ट पर आराम से काम कर सके, ऐसा कोई कंडेंसर हमें चाहिए जो जिस पे 220 वोल्ट जोड़े तो वो काम कर सके। तो 8 माइक्रोफैरेड और 220 वोल्ट का एक कैपेसिटर का रिक्वायरमेंट है। तो हम बोलेंगे इसके प्रॉपर कॉम्बिनेशन से हम इसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हमसे पूछा जाएगा कितने इस तरह के कंडेंसर की ज़रूरत होगी ताकि आप ये बना सकें, है ना। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कंडेंसर्स रिक्वायर्ड टू मेक दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर। तो हम लोग कैसे इस तरह के सवाल को बनाते हैं, तो हम लोग बेटा यहाँ पर बोलेंगे कि देखिए भाई पहले कैपेसिटी को ध्यान में नहीं देना है, पहले वोल्टेज देखना है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट के लिए जैसे 2 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मैं क्या करूँगा 2 माइक्रोफैरेड ये मैक्सिमम 50 वोल्ट तक काम करेगा। तो अगर मैं डायरेक्ट इसे 220 वोल्ट से जोड़ूंगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, पंचर हो जाएगा, ख़त्म, कंडक्टर बन जाएगा। तो हम बोले नहीं डायरेक्ट मत जोड़ो 220 वोल्ट से, सीरीज में लगाओ। अब सीरीज में 2 माइक्रोफैरेड एक और लिया, ये मैक्सिमम 50, तो इस ग्रुपिंग का अभी 100 वोल्ट तक तुम जोड़ सकते हो। तो 220 चाहिए तो मैंने और जोड़ो, सीरीज में और जोड़ो ताकि वोल्टेज और ज़्यादा होता जाए। अब ये कितना हो गया 50 50 50 150 तक आराम से चलेगा काम। फिर हम करेंगे 2 माइक्रोफैरेड, तो ये 200 हो जाएगा, है ना। लेकिन मुझे चाहिए कितना 220। अगर मैं अभी भी 220 वोल्ट का जोड़ दूंगा तो फटाक से सब पंक्चर हो जाएगा। हमें अब 220 के लिए काम करते हैं, 2 माइक्रोफैरेड और जोड़ देते हैं। अब ये 50 वोल्ट तक काम कर सकता है ये मैक्सिमम। तो बेटा ये जो टर्मिनल है बेटा, ये ग्रुपिंग वो 250 वोल्ट तक काम आराम से कर जाएगा ना। 250 वोल्ट तक आराम से काम कर जाता है। जब 250 वोल्ट तक काम कर जाएगा तो 220 पे तो काम कर ही जाएगा, है ना भाई। तो ये बात तो समझ में आ गया कि सीरीज में 5 कैपेसिटर हमें ऐसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि सीरीज में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना होगा। तो सीरीज में अगर आइडेंटिकल होते हैं तो जो भी कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड करते हैं तो 2/5 हो जाएगा। और मुझे चाहिए कितना अब 8 माइक्रोफैरेड। तो पहले हमेशा ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो पहले वोल्टेज को ध्यान में रख करके हम सीरीज ग्रुपिंग कर लिए। अब देखना इक्विवेलेंट कैपेसिटी, तो अच्छा 8 चाहिए, ये तो 2/5 है। तो ऐसा पैरेलल में ब्रांच लगाएंगे। पैरेलल में करने से बेटा कैपेसिटी ऑलवेज इंक्रीज करती है। अभी कितना हुआ, ये भी 2/5 है, ये भी 2/5, पैरेलल में कितना हो गया 4/5। मुझे चाहिए कितना 8, तो ये मैं पैरेलल में करता चला जाऊंगा।
है ना भाई। अगला फिर लगाऊंगा तो 2/5 2/5 2/5 आ रहा है समझ में। ऐसे ऐसे 5 बार लगाने होंगे, है ना। देखो देखो तो अब कितना आएगा, 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 कितना हुआ ब्रांचेज। अभी देखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना आएगा, 5 × 2/5। अभी तो 2 ही माइक्रोफैरेड हुआ है ना भाई। मुझे ऐसे 4 और लगाने पड़ेंगे ना, और बढ़ाते जाओ, ठीक है। 1 2 3 4 5 ब्रांच जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तब वो 2 होता है, और मुझे चाहिए 8, तो 5 और लगाएंगे तो 4 होगा, फिर 5 और लगाएंगे तो 6 होगा, फिर 5 और लगाएंगे तो 8 होगा। नहीं आया समझ में। अरे बैल, चलो इसको 4 कर लो, 4 माइक्रोफैरेड। आप बैल हैं, आप कंप्लीट संपूर्ण बैल हैं, ठीक है। और छोटा कर लो क्योंकि आप तो संपूर्ण हैं। चलिए, नहीं 2 रहेगा, नहीं 62 रहेगा, मेरी मर्जी चलेगी। अब बताओ कितने ब्रांचेज ऐसे लगाने होंगे ताकि इक्विवेलेंट कैपेसिटी 2 आए। 1 2 3 4 5, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरेड। तो बताओ कितने कैपेसिटर की जरूरत पड़ी मुझे। देखो जरा, एक बेंच पे 5 लोग, ऐसे ऐसे 5 बेंच हैं, बताओ कितने हो गए। अरे कितने हो गए, 5 2 10, 10 कैपेसिटर की जरूरत पड़ी, 25 हुए। अच्छा, एक बेंच पे 5 लोग, ऐसे ऐसे 5 बेंच हैं, 5 × 5 25, यानी नंबर ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड कितना होगा। सृष्टि तो सीरियसली ले ली, 25। बोलो ये आया, फैल गया रायता। आओ मिलकर लिखें। घबराने का नहीं, घबराने का नहीं है भाई। जोर से बोलो बेटा, जोर से। हाँ हाँ, अरे 220 है तो 250 तक जो ग्रुपिंग काम कर सकता हो 220 तक काम नहीं करेगा क्या। अरे बड़े अजीब है भाई, जो ग्रुपिंग 250 वोल्ट तक तुम बढ़िया से काम करा सकते हो 220 पे काम कर जाएगा आराम से। आ रहा समझ में। अगर 4 ही रखते सीरीज में तो ये 200 तक ही काम कर पाता, 220 में तो ब्लास्ट हो जाता। बैल बुद्धि समझ में आया, बैल बुद्धि। हाँ चलो तुम भी लोग को बोल रहे हैं। हाँ भाई, मिटा दो बेटा। हाँ तुम वहाँ बैठ गई, तुम तो उधर बैठा करती थी ना। कोई बात नहीं, दिख रहा है तुम्हें आज आराम से। नहीं ऐसे यही टाइप यही कराते रहते हैं फुल टाइम, करना क्या है। मॉड्यूल में है ऐसा क्वेश्चन, ढूंढो निकालो। हाँ जहाँ भी है ढूंढ के निकालो, मिटा दो बेटा। देखो ऐसे हिलाना। अरे लड़की आराम से। हाँ मिल गया मिल गया, इसी टाइप का है शायद, यही दे रही है। हाँ यही वाला है, देखो। अच्छा बेटा मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन एक और है, चलो ध्यान देना। एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड का, इज रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट अक्रॉस से 1 किलोवोल्ट, और 1 किलोवोल्ट पर काम कर सके, ये रिक्वायर्ड है बेटा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड है, ये मुझे चाहिए, ये बनाना है मुझे। और बोला लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स, 1 माइक्रोफैरेड जो कि 300 वोल्ट पर काम कर सकता है, ये अवेलेबल है, बहुत सारा अवेलेबल है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है बताइए मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आप अटेम्प्ट लेंगे या मैं शुरू हो जाऊं।
अच्छा आप अटैम्प्ट लेंगे? कुछ लोग तो आया सुबह सुबह सो गया कम वक़्त। बताओ। हाँ 16 या 32? 32। क्या भी बोल। ईसु बोलो, यसु बोल बेटा। चलिए मैं बताऊं, तुम आंसर बताओ, अपनी बुद्धि मत बताना कि हमने क्या बुद्धि लगाया। आंसर बताओ क्या आ रहा है। अरे बताओ। 32। अच्छा 16 आ रहा है। 32। चलिए अच्छा बेटा, ऐसा कैपेसिटर अवेलेबल है 1 किलो का मतलब क्या हुआ 1000 वोल्ट। पहले तो सीरीज में लगाएंगे, कितने लगाए सीरीज में जल्दी बताओ। 1 माइक्रोफेरेड 300 300 300 900 हुआ। 1000 के लिए एक और लगाना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड, ये पूरा 1200 पर काम कर जाएगा तो 1000 वोल्ट पे तो आराम से काम करेगा। बोलो क्लियर। लेकिन इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना हो गया 1/4। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ऐसे पैरेलल में ब्रांचेज लगाएंगे। 1 2 3 4 ब्रांचेज पैरेलल में लगाएंगे ना भाई। और कितने चाहिए 2 माइक्रोफेरेड चाहिए। अच्छा 4 ब्रांचेज लगाने पे तो 1 आएगा। 1/4 × 4 1 आएगा ना। ऐसे ऐसे कितने ब्रांचेज लगाने पड़ेंगे 8 ब्रांचेज लगाना पड़ेंगे, यानी 8 ब्रांचेज ऐसे पैरेलल में चाहिए। अब बताओ एक बेंच पर 4 लोग बैठे हैं तो 8 बेंच पे कितने लोग बैठ पाएंगे 32, यानी नंबर ऑफ कैपेसिटर विल बी 32। नहीं आया? अरे आया। आंसर मिलवाएं, मिलाना जरा आंसर, देखना क्या दिया है। अब सृजन जी बोल रही थी नहीं मैं तो सीरीज में 3 लगाऊंगी। क्या बोल रही है? हाँ सही बात है, इसकी मर्जी है भाई, नाम ही काफ़ी है। मिटा दें। चलो अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़े बेटा। हाँ देखिए मुंडी पर करिए सब लोग अपना अच्छा पहले लिख लो भाई, लिख लो मुंडी पर करके क्या फ़ायदा। कुछ लिख रहे हो तो लिख लो पहले पूरा। लक्ष्मी दीदी कृपया जल्दी जल्दी। आपको समझ में आ रहा दीदी? पक्का कि बाउंसर मार रहा है? आ रहा है, आ रहा है। आराम से। अगला सवाल, चलो बेटा अगला सवाल दे। अरे बनाओगे? चलो देखो, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेटा, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए शांति, ओए ओए, अगर कभी ऐसा इनफाइनाइट लैडर का सवाल आ जाए, रुकिए बेटा बस अब लिख लिया हो, अब तक तो लिख चुका होगा, अब तक तो लिख चुका होगा, समझना बुझना सब बाद में देखेंगे। अरे लिख लो यार, लिखो 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 बेटा, लिखो लिखो लिखो। हाँ पहले लिख लो, सचमुच में लिख लो भाई, सचमुच में लिख लो, क्योंकि तुम लोग रुकोगे तो है नहीं। मैं बोलूँगा रुको बेटा तो तुम मानोगे तो है नहीं। हो गया? हाँ बस आराम से। चलिए इधर देखिए बेटा, इधर देखिए। हाँ सब लोग सुनिए, इधर इधर प्यारे चाचा, प्यारे चाचा देखिए। अच्छा बेटा इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लैडर, और इनफाइनाइट लैडर का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी सॉल्व करना है। पता रहेगा तो जल्दी सॉल्व होगा, नहीं पता है तो अटक जाओगे। देखो कैसे करते हैं हम लोग सवाल सॉल्व, ये सुनो। देखो बेटा करना क्या होता है, ये सी है, ये सी, या फिर ये ऐसे करके पूरा ये ब्रांच चलता ही चला जा रहा है और ये इन्फिनिटी तक है, ठीक। तो हम लोग इस सवाल को बनाते कैसे हैं, एम और एन के बीच में
इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताना है। तो हम लोग इस सवाल को कैसे बनाएं कि लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज एक्स, माना कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी एक्स है। मेथड समझ लीजिए। तो इसमें करते क्या बेटा, एक ब्रांच को रखते हैं और बाकी सबको, अच्छा बेटा सोचो, एक ब्रांच को मैंने रखा और यहाँ से यहाँ पर सोचो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का भी तो इक्विवेलेंट एक्स ही आएगा। मैं बोलूँ यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक का इक्विवेलेंट कैपेसिटी एक्स है। अब मैंने एक को रख लिया और बोला यहाँ से यहाँ तक का इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना होगा, तो बोलेंगे वो भी एक्स होगा सर। अरे अरबों ब्रांच है, ऐसे 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 अनंत ब्रांच हैं, करोड़ों ब्रांच है, उसमें एक ब्रांच मैंने रख लिया, एम और एन यहाँ के बजाय यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब मैंने बोला बेटा इसको मिटा दो, अब बताओ यहाँ से यहाँ तक इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना होगा, तो बोले वही एक्स होगा। इनफाइनाइट ब्रांच का इक्विवेलेंट कैपेसिटी एक्स है। तो मेथड ये होता है बेटा, एक ब्रांच को हम लोग रख लेते हैं, फर्स्ट ब्रांच को हम लोग रख लेते हैं, यहाँ से ये पूरा तार खोल करके ये पूरा लफड़ा हटा देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, हम जानते हैं, बिल्कुल आराम से सुनना, ये मेथड है बेटा, इसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से पूरा ब्रांच खोल दिया, अगर एम और एन के क्रॉस पूरा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी एक्स है, तो एक को रखा, यहाँ और यहाँ के इक्विवेलेंट देखे तो भी एक्स आएगा। तो यहाँ पर हम जो एक कैपेसिटर लगाएंगे, सबको हटा करके एक कैपेसिटर आएगा, वो एक्स होगा। बोलो क्लियर। ये एम है, ये एन है, ये मेथड है, मतलब एक ब्रांच रखो और बाकी सबको हटा करके इक्विवेलेंट के बराबर की कैपेसिटी लगा देते हैं। अब इसका इक्विवेलेंट सॉल्व करो, सी और एक्स पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, अच्छा ऐड करते हैं, सी प्लस एक्स होगा और जो आएगा वो सी के साथ क्या आएगा, सीरीज में। तो दो कैपेसिटर अगर सीरीज में है, सोचिए ये सी है और ये इधर कितना है, सी प्लस है, सीरीज में, तो प्रोडक्ट अपॉन एडिशन सी इंटू सी प्लस एक्स अपॉन सी प्लस एक्स, यही करते हैं ना। और इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना हमने माना हुआ है, एक्स, यही माना हुआ है ना कि एम और एन के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी एक्स है, तो हम इसे एक्स कर लें। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, सी प्लस सी, टू सी इंटू एक्स, टू सी एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर सी इंटू सी, सी स्क्वायर प्लस सी एक्स। बोलो क्लियर। अब देखिए टू सी एक्स उधर जाएगा, एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर निकालना है तो एक्स स्क्वायर टर्म इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर सी एक्स इधर जाएगा, तो टू सी एक्स में से सी एक्स घटेगा तो एक सी एक्स बचेगा, सी स्क्वायर इधर आएगा, माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बेटा हम इसको देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो x बराबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधराचार्य नियम, श्रीधराचार्य रूल, माइनस बी, तो b की जगह कौन है, c, x की क्वाड्रेटिक है, c देखेंगे तो माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना 1 और c की वैल्यू कितना माइनस सी स्क्वायर, अरे बैल बुद्धि देखो, और अपॉन 2a। अच्छा देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटी माइनस में होता नहीं, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस माइनस में माइनस रखेंगे तो सब माइनस आ जाएगा, प्लस रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस सी प्लस, अच्छा ये देखो कितना आएगा, सी रूट 5 आएगा। देखो जी आ गया आंसर, x इक्वल टू होगा c ब्रैकेट में रूट 5 माइनस 1/2। आराम से, अरे अरे हो गया। आराम से आराम से, हो गया बेटा।
अच्छा अब एक काम करो, रुको, लिख लिया? अच्छा बेटा कोई कैलकुलेटर निकालो। अच्छा √5 की वैल्यू कितना होगा? 2.23 मान लें। 2.23 में से 1 जाएगा, कितना होगा? 1.23 में 2 का डिवाइड करो। 1.23 में 2 का डिवाइड करो। 0.60 समथिंग, 0.6 आसपास। एक मिनट रुको, 0.6 आया। अब अगर हम इसमें ट्रिक लगा दें कि मान लो सर इतना भी नहीं करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि थोड़ा और जल्दी बनाए, जैसे आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि और जल्दी कैसे बनाते हैं। रियल मेथड तो यही है, लेकिन उस केस में क्या करेंगे, अगर मुझे ट्रिक से जल्दी से क्वेश्चन बनाना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक काम करते हैं, ये ब्रांच रखना होता था, इसको हटाना पड़ता था। अब हम ऐसा करते हैं, ये ब्रांच भी रखते हैं और ये ब्रांच भी रखते हैं और सोच लेते आगे कुछ नहीं है, स्टॉप कर गया यहीं पर। देखो बताते हैं, 2 ब्रांच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगा वो इनफाइनाइट ब्रांच की इक्विवेलेंट कैपेसिटी के बराबर आएगा। चलो चेक करें। हम यहाँ से सोचते हैं हट गया, अब नहीं है कुछ आगे, ख़त्म, स्टॉप कर गया। अब जरा निकालो इसका, ये तार खोल दिया, ये भी तार खोल दिया। अब देखो C और C कितना आएगा? C/2। अब C/2 C का पैरेलल कितना आएगा? देखो C और C सीरीज में तो C/2। अब C/2 का C के साथ पैरेलल कितना आएगा? 3C/2। अब 3C/2 का C के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एक काम करते हैं, देखिए C इक्विवेलेंट C इंटू 1.5C भाई 3/3C/2, तो 3/2 को हम 1.5 कर सकते हैं, बोलो। और उसके बाद अपॉन 2.5C, ठीक है। अब ये काट दो 3/5। अब देखो तो कितना आ रहा है? 0.6C आ रहा है। मिल गया आंसर? नहीं आया समझ में? दिस इज द अनदर ट्रिक। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से, रियल मेथड तो यही है। ऐसे जब बनाओगे ना तो पॉइंट में नहीं आएगा, इस फॉर्मेट में आएगा। ऐसे जब बनाओगे ना तो जो भी आंसर है वो पॉइंट में करके देगा, और जो कि इससे मिलता जुलता है बिल्कुल। नहीं आया मेरी बात समझ में? दिस इज़ द ट्रिक कि इनफाइनाइट लैडर का सवाल बहुत लोगों को डराता है कि इतना हम नहीं कर पा रहे हैं सर। तो उस केस में ये कहा गया है कि आप एक काम करो, 2 ब्रांच रखो और स्टॉप कर दो आगे का सीरीज। एक ब्रांच, दूसरा ब्रांच, और बाकी आगे भूल जाओ, ख़त्म कर दो, स्टॉप कर दिया। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल लो, वो उसी के बराबर बैठता है। अरे मेरी बात समझ में आ रही क्या कर रहा हूँ मैं? ठीक है। तो कभी जल्दी से बनाना हो, अच्छा अगर देखना पहले आंसर अगर इस तरह से देगा कि C ब्रैकेट में √2 + 1/2 या √3 + 1/, ऐसे करके दिया होगा, तब तो आपको ऐसे बनाओगे तब जाके एग्जैक्टली मिला पाओगे, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए आप ट्रिक लगाना चाहते हो तो जो ऑप्शन में √2 √3 दिया है उसको सॉल्व करके पॉइंट में लिख लेना, और उसके बाद इस मेथड से बना के देखना। वैल्यू सेम आ गई तो बोलना आंसर समझ में आ गया कौन सा है। अरे नहीं आया, आई बात समझ में? मिटा दूं? अरे मिटा दूं? डिफरेंट होगा तो इनफाइनाइट लैडर कहानी नहीं बनेगी। फिर रेशियो होगा, जैसे C 2C 2C 3C 3C, तब कर सकते हैं। अब यहाँ बोले C, यहाँ 2C, यहाँ 5, यहाँ 10C, तो ये भी मेथड नहीं लगेगा जो हम कर रहे थे। तब ये भी मेथड, तो फिर नहीं पढ़ना, टेंशन ना लो। नासा के लिए नहीं कर रहे तैयारी, पहले नीट निकाल लेना, हॉस्टल के कमरे में जो करना करते रहना, मैं बिल्कुल बोलूँगा नहीं। अरे इधर ध्यान दीजिए बेटा, इधर पहले, अरे ओ चाचा देखो पीछे मुड़ के बात कर रहा, मतलब हद है यार। एक होता है कि अगर हॉस्पिटल पीछे मुड़ करके बात कर रहा है, भाई आराम से थोड़ा रुक जा। अच्छा अब सुनिए बेटा, एक मिनट। अब यहाँ पर बेटा एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसको सुनिए, क्योंकि बार बार कभी ना कभी इस्तेमाल होता रहता है। जैसे एक कॉन्सेप्ट है KVL का फुल फॉर्म है बेटा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किशनवीर लॉ नहीं है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखिए क्या होता है बेटा, रुकिए, बार बार हम लोग इन द न्यूमेरिकल KVL का इस्तेमाल करते हैं,
KVL क्या है यह सुन लीजिए। जैसे देखिए कभी इस तरह का क्वेश्चन मिला, देखिए आप तुरंत सीख जाएंगे, 2-3 सिचुएशन डील करते ही आप समझ जाएंगे अच्छा कैसे होता है। मान लीजिए बेटा ये सेल है, इसका EMF E1 है, ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C1 है, ये C2 है, मान लीजिए यहाँ पर ये सेल है E2 है, यहाँ पर ये कैपेसिटर है C3, उसके बाद यहाँ पर एक सेल है ऐसे। अब यहाँ पर बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना, यानी KVL का इस्तेमाल आप वहाँ करना जिस सर्किट में एक से ज़्यादा सेल है। ये क्या होता है, KVL बड़ा मज़ेदार तरीका है, इससे क्वेश्चन का जवाब बहुत जल्दी मिल जाता है। यहाँ पर ये बोला गया कि ये तब लगाना बेटा जब सर्किट क्लोज हो यानी बंद हो, और दूसरा कैपेसिटर वाले क्वेश्चन या करंट में भी KVL इस्तेमाल करेंगे, वहाँ लगाना जहाँ एक से ज़्यादा सेल है। इस सर्किट को हम देख पा रहे हैं, पहले तो ये क्लोज है और एक से ज़्यादा सेल है, ये 1 सेल, सेकेंड और थर्ड सेल। तो हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे यार अब यहाँ KVL से ही काम चलेगा। पहले तो बोलेंगे कि सर देखिए ये E1 ये चार्ज इधर भेजना चाहता है, E2 ये चार्ज इधर भेजना चाहता है, E3 जो चार्ज इधर भेजना चाहता है। तो हम इसमें तय करेंगे कि कौन बड़ा सेल है, कौन बड़े वोल्टेज का सेल है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल E1 बड़े वोल्ट का सेल है और ये दोनों सेल का पोटेंशियल छोटा छोटा है, तो जो बड़े वोल्ट का सेल है वहाँ से सपोज करेंगे Q चार्ज निकला, वो Q चार्ज निकला, यहाँ पर Q चार्ज स्टोर हुआ, फिर ये Q चार्ज चला, यहाँ से चलेगा, इस सेल से निकलना चाहिए था चार्ज, लेकिन चूंकि बड़े वोल्ट का सेल है, इससे चार्ज निकल रहा है, इसके अंदर गया, सेल के अंदर एनोड से एंटर करा और कैथोड से बाहर निकला, फिर इस पर चार्ज स्टोर होगा, फिर यहाँ पर आया, देखिए इसमें उल्टा चार्ज ऐसे फ्लो हो गया, और फिर यहाँ चार्ज आया उतना ही चार्ज यहाँ पर वापस मिल गया। यहाँ पर बेटा इस कैपेसिटर में Q चार्ज स्टोर हुआ, इस कैपेसिटर में भी Q चार्ज स्टोर हुआ और इसमें भी Q चार्ज स्टोर हुआ। अब हमसे कहेगा कि चलिए भाई मान लीजिए कैपेसिटर पे चार्ज निकालिए या इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो हम लोग KVL लगाएंगे। KVL में क्या होता है बेटा कि जैसे जब आप चार्ज दिखा देते हैं तो कोई एक लूप का सेंस लेना पड़ता है, या तो आप क्लॉकवाइज सेंस पकड़ लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज सेंस पकड़ लीजिए, कोई एक सेंस पकड़िए। KVL हमें लॉ क्या बोलता है, लॉ ये बोलता है कि 1 राउंड ट्रिप में, जैसे आप यहाँ से ऐसे चलिए या ऐसे चलिए इन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एक पूरे चक्कर में 1 क्लोज्ड लूप में एक बार जब आप पूरा घूमेंगे यहाँ से वापस यहाँ पहुँचेंगे, तो जितने भी रास्ते में एलिमेंट पड़ेंगे, जैसे ये कैपेसिटर, ये सेल, ये कैपेसिटर सेल, कैपेसिटर सेल, सबका वोल्टेज का सम 0 आएगा। मतलब ये वोल्टेज प्लस 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 ये वोल्टेज सब जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। जहाँ थे वापस वहीं पहुँच गए तो सबका वोल्टेज का सम अपने आप जोड़ोगे उनको तो 0 हो जाएगा। दिस इज़ KVL, बड़ा सिंपल है, दिस इज़ KVL। और ये तो स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं और हम लोग वहाँ प्रूफ करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में। यहाँ पर तो अपन सिंपली बोलते हैं कि बेटा ऐसा करा करो, बहुत जल्दी से लिखना है तो एक काम क्या करो, पहले सर्किट में देखो कहाँ कहाँ कैपेसिटर ढूंढो, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस का सम, इनका पोटेंशियल डिफरेंस का सम करो। जैसे मैंने चार्ज जिधर फ्लो रहा उधर ही की तरफ साइकिल मैंने मान लिया, साइकिल में उल्टा भी मान सकता था, कोई दिक्कत नहीं आएगा, साइकिल मैंने इधर मान लिया। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज इसमें कितना है Q और कैपेसिटी कितना है C1, तो Q/C1 ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देख लो कि इसमें जो चार्ज जा रहा है वो साइकिल के डायरेक्शन में है, तो हाँ है, तो प्लस में लिखो। अगर तुमने इधर मान लिया होता तो देखते कि भैया साइकिल में इधर माना, चार्ज इधर जा रहा है तो उसको माइनस में कर लेते, इतना ही फ़र्क होता और कोई फ़र्क नहीं है। फिर उसके बाद आइए इस कैपेसिटर का काम हो गया, इस कैपेसिटर को देखिए, इस पर कितना चार्ज है Q, कैपेसिटी कितना है C2, इसके क्रॉस वोल्टेज होगा Q/C2। अब देखो प्लस की माइनस, तो हम बोलेंगे चार्ज जो है वो साइकिल के डायरेक्शन जा रहा है तो प्लस, उसके बाद इसमें भी प्लस होगा क्योंकि इसमें भी जो चार्ज जा रहा है साइकिल के डायरेक्शन में Q/C3। अब इक्वल टू टोटल EMF करना है ना, टोटल EMF यानी कैपेसिटर का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम इक्वल टू टोटल EMF। अब टोटल EMF कैसे निकालते हैं, पहले इस सेल को देखेंगे, इस सेल का EMF E1 है। बेटा जो EMF होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ये खुद अपने चार्ज को इधर पुश करना चाहता है, ये इसका EMF की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर है। ये और बात है कि बेचारा छोटा और ये बड़ा, इससे चार्ज ज़्यादा आ गया, लेकिन इसकी EMF की डायरेक्शन इधर, ये अपना चार्ज इधर भेजना चाहता है। अब इसकी EMF की डायरेक्शन इधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखिए ट्रिक है, जल्दी बन जाता है।
अब हम बोलेंगे सर सेल का ईएमएफ का डायरेक्शन इधर है और साइकिल भी इधर ही है, अगर ईएमएफ की डायरेक्शन साइकिल की डायरेक्शन में तो प्लस, तो ईएमएफ प्लस में लेंगे E1। फिर यहाँ आइए, इसको देखिए, ये इधर है और ईएमएफ इधर है माइनस E2। फिर इसको ये सेल इधर है, ये साइकिल इधर है और ईएमएफ उल्टा है माइनस E3। आप बोलेंगे सर ये क्या था, तो हम बोलेंगे देखो बेटा, कभी भी सर्किट में केवीएल लगाना है सिंपल। बेटा बात नहीं करो यार मनोज, जितने भी कैपेसिटर है सबका वोल्टेज का सम कर लो इक्वल टू टोटल ईएमएफ कर लो। आप बोलेंगे सर ये केवीएल से, तो केवीएल तो आपने ये नहीं बोला, केवीएल तो बोला कि आप एक राउंड ट्रिप में सभी का पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा सम करके, तो देखो ये आ जाएगा। देखो मैं करता हूँ, यहाँ से चलता हूँ, ऐसे चला, ये ऐसे चला, हाई माइनस लो Q/C2 प्लस में, अच्छा ये पोटेंशियल डिफरेंस। फिर यहाँ से चला ऐसे, हाई माइनस लो, ये हाई है और ये लो है, हाई में से लो घटाएंगे प्लस में, प्लस E2, अच्छा। फिर यहाँ से चला, ये हाई माइनस लो Q/C3 प्लस में, ओके, चार्ज इधर जा रहा है ना। फिर उसके बाद यहाँ से चला, हाई माइनस लो, हाई में से लो घटाएंगे प्लस में आएगा E3। फिर यहाँ चला, ये पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव, हाई में से लो घटाएंगे प्लस में आएगा Q/C1। फिर ऐसे चला, ये अरे ये तो लो और ये हाई है, लो में से हाई घटाएंगे तो माइनस आएगा, माइनस E1 बराबर 0। ये KVL है। अब देखो इसमें Q/C2, Q/C3, Q/C1 एक तरफ रखा, E2 को उधर ले जाओगे माइनस E2, E3 को उधर ले जाओगे माइनस E3, E1 को उधर ले जाओगे यही आ जाएगा। इसलिए हम लोग जानते हो KVL दो तरह से पढ़ते हैं। KVL किताबों में दो तरह से देता है, एक बोलता है 1 राउंड ट्रिप में, चाहे आप क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, डजेंट मैटर, एक राउंड ट्रिप बस घूमोगे, जितने एलिमेंट पढ़ेंगे सबका सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0। ये पहला स्टेटमेंट। या फिर बोलते हैं इन अदर वे KVL ऑल्सो स्टेट्स दैट कि द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, जितने भी कैपेसिटर है सबका पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ दो और इक्वल टू वो टोटल ईएमएफ के बराबर कर दो, बात समान हो जाएगी, बात इक्वल है। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया, पहुँचो। ये सही आ रहा है। आराम से, आराम से, पीछे पलट के बात कर रही है, इतना इम्पोर्टेंट बात है, इतनी मशगूल हो गई। आराम से, तुम लोग तो बचपन से साथ में हो ना? यहीं मिली हो, फ्रेंडशिप यहीं हुई, 11th और 12th साथ में करा। अच्छा, दोस्ती तो इतनी गहरी है कि नर्सरी से चला आ रहा है ऐसा लगता है। तुम्हारे घर के पास रहती थी तो पहले तो बातचीत होता नहीं होगा। आराम से बेटा, सभी लोग बड़े, आराम से सभी लोग बड़े, मिटाया जाए। बड़े गंभीर हो गए तुम लोग भाई, सब ठीक है ना? KVL सुन करके कहीं दिमाग तो नहीं झन्ना गया कि भाई ये क्या पढ़ लिया? हाँ हाँ, आराम से आराम से, सब व्यर्थ है सृष्टि। देखो सृष्टि पलट के बात कर रही है। ये क्या नया ट्रेंड तुम लोगों ने बना रखा क्लास के अंदर? अच्छा, वो देख रहे थे एक दूसरे को तो फिर तुम उसे आंख दिखा रही थी क्या? गुस्सा कर रही थी? गुस्सा कर रही थी वो? नहीं होता ना, पलट के घूरना, क्या है, हिम्मत नहीं होनी चाहिए। कॉपी टच कर गया ना तो याद रखना, सृष्टि हिला दूंगी।
मिटा दो बेटा। देखिए सुनिए, चलो अरे मनोज, अब जैसे बेटा केवीएल पे बेस्ड क्वेश्चन देखो, मुंडी पर करो, अपनी मुंडी को ऊपर करो। जैसे मान लो बेटा अच्छा बताओ, क्या इस सर्किट में एक से ज़्यादा सेल दिख रहे हैं? दिख रहे हैं बेटा? एक से ज़्यादा सेल दिख रहे हैं? क्या इसमें केवीएल हमें लगा लेना चाहिए? तुरंत जल्दी से केवीएल लगाओ और उत्तर पाओ। चलो बनाओ जल्दी। लेकिन रायता नहीं फैलाना है ना बेटा, सॉल्व करना है। आराम से, आराम। बोलो कितना आएगा आंसर? बोल अरुण। 6 वोल्ट। कुछ गलत हो गया बेटा? चलो देखो देखो, 6 वोल्ट आ रहा है। केवी का भी 6 वोल्ट आ रहा है, जो कि गलत है। मनोज सही आंसर बताएगा, जल्दी बताओ। 6 वोल्ट आ रहा है, गलत है, सही है। देखो बेटा, पहले तो इन दोनों सेल में बड़ा वोल्टेज का कौन है, तो यहीं से चार्ज सोचेंगे। क्यू चार्ज ऐसे चला, यहाँ स्टोर हुआ, फिर क्यू चार्ज ऐसे चला, यहाँ से यहाँ स्टोर हुआ, फिर यहाँ चला गया। जिधर करंट जा रहा उधर ही आप साइकिल मान लो। अब यहाँ पर पहले कैपेसिटर देखो, Q/6 होगा, यस होगा ना, Q/6 इसका वोल्टेज, चार्ज अपॉन कैपेसिटी, ठीक, प्लस में होगा। तो हाँ, साइकिल की डायरेक्शन में करंट इससे जा रहा प्लस में। फिर यहाँ जाओ, Q/6 यहाँ भी होगा, और यहाँ पर बेटा प्लस में होगा। तो हाँ, करंट जिधर जा रहा साइकिल उधर ही है, प्लस में। टोटल ईएमएफ, क्या ईएमएफ की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव बताया, और इसका नेगेटिव टू पॉजिटिव। बताओ इसका ईएमएफ प्लस की माइनस? माइनस। बोलो लक्ष्मी। साइकिल इधर है ना, और ईएमएफ भी इधर है प्लस में, और ये साइकिल इधर, ईएमएफ उल्टा माइनस में। Q/6 प्लस Q/6, 2Q/6 इक्वल टू 12। तो Q बराबर कितना? 36 माइक्रोकुलम। पहले 1 मिनट, 36 माइक्रोकुलम आया बेटा। अब इसके क्रॉस वोल्टेज अगर मैं निकालूं तो V इक्वल टू होता है Q/C। Q की वैल्यू 36 और कैपेसिटी 6 वोल्ट आएगा। लेकिन रुक जा बेटा, मैंने क्वेश्चन में Vm माइनस Vn लिखा। देखिए ये 6 वोल्ट का मतलब हुआ हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। करंट इधर से आ रहा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब था हाई माइनस लो, यानी हाई पोटेंशियल है Vn और M है लो पोटेंशियल। जो N का पोटेंशियल हो इस प्लेट का पोटेंशियल, और जो M का पोटेंशियल हो इस प्लेट का पोटेंशियल। दरअसल मुझे Vn माइनस Vm मिल चुका है 6 वोल्ट, लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा, मुझसे पूछा Vm माइनस Vn। तो इसे उल्टा कर देंगे, Vm आगे Vn उधर, तो -6 उधर आ जाएगा। तो हम बोले सर -6 वोल्ट इज द आंसर। छोटी छोटी गलतियां यही लोग करते हैं। नहीं आया? अरे बोलो।
बेटा आराम से, बेटा हो गया। चलो मिटाते हैं, मिटा दें। अगला सवाल सब लोग ध्यान देना। बेटा थोड़ा सा ना शांति बना के रखते हैं ना, आराम से, थोड़ा धैर्य के साथ शांति बना के रखें। मुझे इस डायग्राम में, इस सर्किट में M और N का पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व करना है। बेटा बात नहीं, चलो ध्यान दो। आप पहले ट्राई करेंगे? अच्छा तो गुड, वेरी गुड, ट्राई करिए। घर पे तो करते नहीं ट्राई, यहीं कर लीजिए। हाँ घर पे आप, मैंने आपको डेली बोला है कि 15-20 इधर का 15-20 उधर का, लेकिन ऐसा केवल आइडियल केस में होता है। -100/3 और कोई है मैदान में? -100/3 कौन बोल रहा है? चलिए देखो बेटा, देखो मैं कैसे बनाता हूँ, सीखो। लक्ष्मी दीदी सीखना। जानते हो अगर मैं कोई ऐसा सवाल बनाने को कहेगा तो कैसे बनाऊंगा? देखो 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 देखो, अरे देखो, अरे देखो, हाँ Vm - Vn निकालना। तो जानते हो बेटा मुझे M और N का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैं कैसे क्वेश्चन को बनाऊँ जल्दी से? तो मैं ऐसे सोचता हूँ, ये 0 मान लेता हूँ और ये 100 मान लेता हूँ। आप मान सकते हैं ऐसा, डिफरेंस जब निकालना है तो आप मान सकते हैं, ठीक है ना? तो मैंने यहाँ 0 मान लिया, 100 मान लिया। 0 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 इस प्लेट का पोटेंशियल 0, 0 0 0 0 0 इस प्लेट का पोटेंशियल 0, Vm 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 इस प्लेट का पोटेंशियल Vm, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस Vm - 0 Vm होगा, Vn 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 इसका पोटेंशियल Vn और ये 0, तो पोटेंशियल यहाँ का Vn हो गया। अगर मुझे Vm निकालना तो यहाँ पे चार्ज चाहिए, Vn निकालना है तो यहाँ पर का चार्ज चाहिए। अच्छा एक काम करो, सोचो अगर 100 वोल्ट यहाँ है तो 100 वोल्ट यहाँ है, 100 वोल्ट यहाँ भी तो है। सर यहाँ पे भी 100 वोल्ट यहाँ पर है, 100 वोल्ट यहाँ पर है। मन में सोचो बेटा, दिमाग लगाओ, सोचो, इसको भूल जाओ, इस ब्रांच को भूल जाओ, पहले इस ब्रांच को देखो। 100 वोल्ट, अरे यार 2 कैपेसिटर सीरीज में, और सोचो 100 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक है, तो इस ब्रांच में कितना चार्ज जाएगा? तो हम बोलेंगे अरे ये तो वेरी इजी है, Q बराबर, जैसे मैं तुमसे एक इमेजिन करने के लिए होगी बेटा 5 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड और 100 वोल्ट है। सोचो इस तरह से केवल कंसीडर करो। भेजा चलाओगे, अगर होता तो ज़रूर भेजा चलता, ऐसे सोच के चलो, इसको भूल जाओ, केवल सोचो ये और ये है 100 वोल्ट, कितना चार्ज इसमें जाएगा? तो हम बोलेंगे सर चार्ज जो यहाँ से निकलेगा वही जाएगा, Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V। अरे भाई बोलो, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे सर वेरी सिंपल, इस ब्रांच में कितना चार्ज जाएगा? तो Q बराबर C इक्विवेलेंट
इस इक्विवेलेंट निकालो, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन 5 × 10 50 अपॉन 15, 5 + 10 15 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 100। चार्ज निकल गया, उतना ही चार्ज यहाँ, उतना ही चार्ज यहाँ चार्ज निकल गया, यही चार्ज आएगा यहाँ। तो Vm यानी वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज होता है Q/C। इस कैपेसिटर का वोल्टेज जो है Vm के बराबर है, तो Vm बराबर Q/C। चार्ज है, इसको काटा पीटी शुरू करें, 3 × 5 = 15 और ये कितना आएगा 10 × 5 = 50। 1000/3 तो पहले तो चार्ज हो गया बेटा, और चार्ज अपॉन कैपेसिटी, कैपेसिटी कितना है 10, ये कितना है 100/3 वोल्ट। पहले बताओ मुझे ये किसका पोटेंशियल निकला, वोल्टेज किसका निकला, इस वाले कैपेसिटर का वोल्टेज निकला जो कि Vm के बराबर है, यानी Vm निकल गया। क्लियर? अच्छा, अगर आप सोच के देखो, अब इस ब्रांच को देखो, तो इस ब्रांच को देखेंगे तो इसको भूल जाएंगे क्योंकि पैरेलल में 100 के। अब सोचो जितना चार्ज इसमें जाएगा तो उतना ही चार्ज इसमें नहीं जाएगा क्या, क्योंकि 10 और 5 वैसे ही सीरीज में। तो अगर मुझे Vn निकालना है, यहाँ पर भी उतना ही चार्ज जाएगा, तो Q/C, Q कितना है 100/1000/3 और कैपेसिटी कितना है 5, कितना आएगा 200/3। अब बेटा मुझे क्या सॉल्व करना है, Vm - Vn, तो हम बोलेंगे Vm - Vn। Vm की वैल्यू 100/3 और Vn की वैल्यू 200/3, कितना आ जाएगा -100/3 वोल्ट। ये दोनों ने बहुत सटीक बताया। पीछे पलट के बात करती हो तुम, आ जाइए, बैठ जाइए, जाओ। हाँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आ जाओ, बैठ जाइए। देखो बुला रही है। मैं प्रियांशी अगर होती तो अगर मेरी बात नहीं मानती तो मैं बात ही नहीं करती और मेरी कट्टर दुश्मनी हो जाती। समझी प्रियांशी? अभी के अभी बात बंद कर देती मैं। हाँ, यही अफसोस की बात है कि हम प्रियांशी नहीं है, वरना सृजन से तो अभी लड़ाई हो जाती मेरी। आराम से। लिखो बेटा लिखो। अरे केवी, मनोज, अरे ठीक हो बेटा? अब बैठ गए हो तो बात मत करना, इसका मतलब ये नहीं कि बात करने का मैंने परमिशन दिया है। मिटा दें। क्या आप लोग अगले सवाल के लिए तैयार हैं? तैयार? अच्छा देखिए, मैं ये सब सारे सवाल करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप बनाते, अगर आप बनाते तो आपको मिल जाता कहीं ना कहीं और आपको लगता कि हाँ भाई अब सवाल बन जाएगा। चलो अगला सवाल देते हैं। दे दे सवाल। चलो चलो बेटा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग इधर, अमित जी ध्यान दीजिएगा। सवाल, ये सेल है, ये कैपेसिटर है, ध्यान दीजिएगा, ये स्विच है, ये कैपेसिटर है। रुकिए 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 रुकिए, अरे रुकिए, पहले मेरी बात तो पूरी सुनिए। क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अधूरा है अभी। अभी बेटा ये स्विच एस है, ये ए और बी दो कैपेसिटर हैं और ये V वोल्ट का सेल है। अब बेटा मैंने स्विच ऑन करा तो ए तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, बी भी कनेक्ट हो गया और इस तरह से दोनों पे चार्ज आ गया, दोनों फुल्ली चार्ज हो गए। ठीक है, तो पहले तो ये कनेक्टेड है ऑलरेडी, पहले ये कनेक्टेड है, ऐसे दिखा देते हैं, ऑलरेडी कनेक्टेड है। नाउ स्विच इज ओपन। अब स्विच को ओपन कर दिया गया, स्विच इज ओपन। मुंडी ऊपर कर लीजिए, पहले मुंडी ऊपर कर लीजिए, लिखिएगा नहीं। नाउ स्विच इज ओपन, यानी अब पहले तो बंद था बेटा, अब स्विच को मैंने ओपन करा तो बंद करने से दोनों पे चार्ज आ चुका है। अब मैंने स्विच को ओपन कर दिया ओपन, और दोनों में डाई इलेक्ट्रिक भर दिया। देखो बेटा, डाई इलेक्ट्रिक के और उतना ही डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के,
यहाँ भर दिया और यहाँ भर दिया। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कब भरा? स्विच ऑन करने के बाद या ऑफ करने के बाद? ऑफ करने के बाद। ऑन तो पहले से था ही, अब मैंने ऑफ। हर बात उल्टा समझती है, मतलब एक सीधी बात को भी उल्टा कर देती है। तो ये ऑफ करा पहले, ओपन का मतलब होता है स्विच को खोल देना, ठीक है ना बेटा। और अब डाइलेक्ट्रिक भर दिया दोनों में, तो बताना है फाइंड द फाइनल चार्जेज, फाइंड द फाइनल चार्जेज एंड फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस या फाइनल वोल्टेजेज ऑन ए एंड बी। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो बोलता ही नहीं है। अटेम्प्ट लोगे या मैं शुरू हो जाऊं? कैपेसिटी सी था बेटा, पहले कैपेसिटी कितना था? सी, और अब डाइलेक्ट्रिक भर दिया के। मुझे क्या पता, आप देखो। पहले ए पर बता दो कि ए पर फाइनल चार्ज फाइनल वोल्टेज कितना कितना होगा। अच्छा, ए पर फाइनल वोल्टेज वी रहेगा। अच्छा, किस पे? ए पर या बी पर? ए पे वोल्टेज वी रहेगा। हाँ, और चार्ज बी पर बताओ बेटा अरुण। हाँ, किस पे? बी पर। ये अत्यंत ही आसान प्रश्न था। ये अत्यंत ही आसान प्रश्न था। लक्ष्मी, तुमने बनाया? नहीं बना। हाँ बोलो बेटा। एक मिनट, बी पर चार्ज दोनों पे सेम रहेगा मतलब? अच्छा, चार्ज जो पहले था वो बी पे अभी भी वही रहेगा, ठीक। अच्छा, तो बेटा इसकी थ्योरी मैंने आप लोग को कराया हुआ है, और आप पहले की तरह बाकी 2-3 लोग ही अटेम्प्ट ले पा रहे हैं, बाकी तो मूक दर्शक बन करके देख रहे हैं कि भाई देखते हैं बाकी क्या बोलते हैं। यह प्रश्न बहुत ही आसान है। देखिए, ए को स्विच ऑन या ऑफ से कोई मतलब नहीं है। ए पहले हवा था इसके अंदर, अब डाइलेक्ट्रिक भर दिया, लेकिन सेल से ऑलरेडी कनेक्टेड हर वक्त है। तो हम बोलेंगे सर इस पर जो फाइनल वोल्टेज होगा वो V के बराबर ही होगा। अब रहा सवाल फाइनल चार्ज का, तो चार्ज जो होता है बेटा Q बराबर होता है CV, क्योंकि अब K डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो KC हो जाएगा कैपेसिटी और वोल्टेज V। तो हम बोलेंगे सर A पे फाइनल चार्ज होगा KCV। आइए बी पर, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न दिया, मैंने कहा सब लोग बनाएंगे, लेकिन 2-4 लोग को समझ में आया, बाकी को तो खेल ही पता नहीं चला। बी, स्विच ऑफ कर दिया मैंने। स्विच अगर ऑफ कर दिया तो इसका मतलब जो इस पर फाइनल चार्ज होगा बेटा वो इनिशियल के बराबर रहेगा, क्योंकि डिस्कनेक्ट कर देने से चार्ज तो कहीं जाएगा नहीं। और पहले चार्ज कितना था? CV, क्योंकि जब ये सेल से जुड़ा हुआ था तो उस समय डाइलेक्ट्रिक तो भरा नहीं था, तो फाइनल चार्ज CV मारेंगे। और फाइनल वोल्टेज कितना होगा इसमें? तो Q/C होता है, तो Q है CV। अरे भाई होता है कि नहीं होता है? और Q/C कैपेसिटी कितना हो गया? डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो KC हो जाएगा, तो KC, C से C कैंसिल, दिस इज V/K। हाउ इजी इट इज। तो बहुत आसान था। नहीं आया लक्ष्मी दीदी? ऐसे कहने भर से नहीं आता है, कुछ तो ऐसा होगा जो नहीं आया होगा कि सर ए पे तुमने वोल्टेज क्यों सेम रखा, बी पर तुमने चार्ज क्यों सेम रखा, कुछ तो लॉजिक बताओ। ए पर मैंने वोल्टेज क्यों सेम रखा, तो मैंने बताया था कि अगर कोई कैपेसिटर सेल से कनेक्टेड रहता है, इसके प्लेट के बीच का वोल्टेज सेम रहता है,
वी का वी बना रहता है, ऐसा कल बताया था, भूल गई। अगला सवाल दूं? अरे दूं सवाल? चलो अगला सवाल। हाँ? क्या बात कर रही हो? 3c/2 कितना कितना सृष्टि? एक मिनट, ये 3c होगा भाई, ठीक से देख लो। कैसे 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 कैसे? ये सी और सी सीरीज में नहीं है क्या? पैरेलल में है। अच्छा एक काम करते हैं, इधर का पोटेंशियल v मान लेते हैं, इधर का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं। v 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 0 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 0। अरे पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ वही यहाँ वही यहाँ, इसका मतलब तीनों पैरेलल में। अब पैरेलल में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना? 3c। अरे कमाल हो गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। अरे चलो इसका जवाब देना ज़रा प्लीज़। अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। अब बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटी। जल्दी। 14/9। हाँ रुक जाओ, सुन लेगा सब। गलत ही होगा, सभी बोल रहे हैं। अरे 7 माइक्रोफैरेड। 7। तुम बताओ सृष्टि। जब मानी लिखी गलत होगा तो गलत ही है फिर। और कोई है मैदान में? आ गया। हाँ बोलो। 7 होगा। 7 14/9 है। 14/9 है। अरे सृजन पहली बार पीठ थपथपा रही है। सृजन यही थपथपाना तुम गाल पे मारो जोर जोर से है। आंसर इज 7 माइक्रोफैरेड। 1 मिनट, ए शांत। सही आंसर दरअसल 7 माइक्रोफैरेड है। और कैसे? तो 2 माइक्रोफैरेड तो शॉर्ट सर्किटेड है, क्योंकि 2 के क्रॉस, प्रियांशी सुनो, जो वोल्टेज यहाँ वही पोटेंशियल इधर है, डिफरेंस 0। ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड वाला क्या है? शॉर्ट सर्किटेड। और शॉर्ट सर्किटेड का कोई मतलब नहीं, हट गया ये। और ये तीनों पैरेलल में अभी चीख के तुम लोग कह रहे थे 2 और 1 3 और 4 7। इक्विवेलेंट कैपेसिटी 7 माइक्रोफैरेड। लाहौल वाला कुब्बत। आगे नहीं आया? तुमने बनाया था क्या भी? अरे रहने दे, तुम गलत बनाया था। बैल मिटा दे बेटा। अगला सवाल चलो, आप देखते आराम से। मिटा दूँ? चाचा छोड़ देना। अच्छा बेटा, सभी लोग अपना मुंडी ऊपर करके अब एक कॉन्सेप्ट सीखो बेटा। पहले एक क्वेश्चन बताते, उसमें कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। देखो बेटा,
फाइंड बी वी एम। एम का पोटेंशियल बताना है। ट्राई कर रहे हो? आराम से। सेवेंटी 70/3 वोल्ट 23.3 एक ही बात है। चलिए ध्यान देते बच्चों, इस सवाल को हम केवी प्यारे नोडल मेथड से बनाएंगे। कौन सा मेथड बेटा? देखिए पहले तो एक नॉर्मल तरीका भी है। कैसे? सुनो, रुक जाओ। नॉर्मल तरीका ऐसे, सर चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे 100 वोल्ट है तो माना यहाँ से चार्ज Q चला, यहाँ पर आके दो हिस्सों में बट गया, Q1 और Q2। रुक जाओ। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं Q बराबर Q1 प्लस Q2। प्यारे उल्लुओं, अब Q बराबर क्या होगा? CV। C कितना है? 2। और वोल्टेज कितना है बेटा? इधर है 100, इधर है VM, तो 100 माइनस VM कर लूँ? अरे बोलो ना, सही लिखा ना? Q बराबर CV, C2 हो गया और वोल्टेज 100 माइनस VM। फिर यहाँ देखो Q1 CV 6 इंटू, अच्छा ये VM है तो यहाँ भी VM होगा भाई, ये VM है तो ये भी VM, ये भी VM, ठीक है। और ये 0 है तो VM माइनस 0 VM, तो CV 6 इंटू VM। Q2 यहाँ देखो CV 4 इंटू VM माइनस 20। मुझे VM सॉल्व करना है, 2 से डिवाइड कर दो तो कट गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया। 100 माइनस VM बराबर हो गया 3VM प्लस 2VM माइनस 40। अरे भाई समझ में आ रहा है? अच्छा VM उठा के इधर लोगे तो माइनस VM इधर जुड़ जाएगा, 4 और 2 6VM। 6VM इक्वल टू, और 40 इधर आएगा तो 100 में 40 जुड़ेगा 140। VM बराबर हो गया 70/3 वोल्ट। लो जी, हो गया जी। नहीं आया? घबराहट हो रही है? लिखो लक्ष्मी दीदी, समझ में आया आपको? हाँ वेरी गुड। घर पे जाके ना हर सवाल को रिवाइज किया करो। अच्छा आप लोग बताओ बच्चों, एक दिन और डाउट रखें इफ़ यू डोंट माइंड। जैसे देखो एक बात ऐसा कर लो, कल संडे है, कल तो वेव की क्लास है। नहीं डाउट रख ले ताकि हम घर पे आराम से जो है अच्छा ऐसा करते हैं, कल संडे छुट्टी कर लेते हैं, ठीक है। हाँ और ऐसा करो, देखो मंडे को आपको दोनों काम करने हैं, एक तो कैपेसिटर के क्वेश्चन लगाने हैं, दूसरा SHM के क्वेश्चन लगाने हैं। और मंडे को फुल डिस्कशन रखते हैं। बोलो, मंडे को फुल डिस्कशन। क्या है ना, सवाल थोड़ा कम बना है, SHM में भी सवाल कम बनाए हो, और कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट में तो सवाल ही नहीं बना एक तरह से, है ना। तो ऐसा करें, मंडे को फुल डिस्कशन रखें, कैपेसिटर का भी और SHM का भी। अरे चलेगा? जरा बंद कर दो तुम। कौन बोल रहा है?